हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 7 के अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। क, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। सत्य। ख, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये असत्य है क्योंकि जल की कमी की समस्या शहरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ग, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। असत्य है ये क्योंकि खेतों में सिंचाई करने के लिए भूमिगत जल का भी उपयोग होता है। घ, वर्षा जल का चरम स्रोत है। सत्य। प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उत्तर, वर्षा जल, नदियों, तालाबों आदि जल स्रोतों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों पर भर जाता है। इसे अंतःसंयंदन कहते हैं। इसी प्रक्रम द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 3, किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप या ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। उत्तर, नलकूप भूमिगत जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यदि 10 नलकूप अपना कार्य करते हैं तो भूमिगत जल की मात्रा तेजी से घटती है, जिसके कारण भौम जल स्तर निरंतर गिरता चला जाता है। लंबे समय तक इस प्रक्रिया के चलने से भूमिगत जल के स्रोतों में जल की भारी कमी हो सकती है और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ट्यूबवेलों को बाहर निकालने के लिए जल ही ना मिले। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। उत्तर, किसी बगीचे के रख रखाव में जल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जल की कम से कम मात्रा उपयोग में लाने हेतु निम्नलिखित उपायों की ओर ध्यान दिया जाना उचित है। 1, बगीचे में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाकर जल की बचत की जा सकती है। 2, जल के अभाव में बगीचे की सिंचाई फुव्वारा विधि से करना विवेकपूर्ण है। 3, जल के पाइपों की लीकेज को रोककर जल की बचत की जा सकती है। 4, वर्षा जल संग्रहण के लिए बगीचे में गड्ढे खोदे जा सकते हैं। 5, बगीचे में ऐसे ही पौधे उगाए जाएं जिनको कम जल की आवश्यकता पड़े। प्रश्न नंबर 5, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। उत्तर, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। 1, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। 2, उद्योगों की बढ़ती संख्या। 3, कृषि क्रियाओं में बढ़ोतरी के साथ जल की अधिक खपत। 4, जल संरक्षण की तरफ ध्यान न देना। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। क, भौम जल प्राप्त करने के लिए कुएं तथा नलकूप का उपयोग होता है। ख, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। ग, भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। घ, भूमि जल के अवस्त्रवण के प्रक्रम को अंतःसंयंदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क, औद्योगिकरण में वृद्धि। ख, बढ़ती जनसंख्या। ग, अत्यधिक वर्षा। घ, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। इसका उत्तर होगा ग, अत्यधिक वर्षा। प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत या स्थिर रहती है। ख, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। ग, विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। घ, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। इसका उत्तर होगा
विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। प्रश्न नंबर 9, भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिह्नित कीजिए। यहाँ दिए गए चित्र में भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए इसका भाग 1 अवश्य देखें। थैंक यू।